इसराइल और ईरान से खुश नहीं, दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान की जौहरी सलाहतें खत्म हो चुकी। इसराइल से बहुत नाखुश हूँ, अच्छा नहीं लगा। जंगबंदी मुआहदे के फौरी बाद इसराइल ने हमले किए। जंगबंदी का बाकायदा आगाज हो चुका। फरीकैन से दरख्वास्त है कोई खिलाफ वर्जी ना करे। डील B-2 पायलट्स की जुर्मानंदी के बगैर नहीं कर सकते थे। ऑपरेशन से वाबस्ता तमाम लोगों के बगैर ये मुमकिन नहीं था। दुरुस्त हमले ने तमाम लोगों को डील के लिए मिल बैठने पर मजबूर किया। ये एक ऐसी जंग थी जो बरसों जारी रह सकती थी और पूरे मशरिक़ वुस्ता को तबाह कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब कभी भी नहीं होगा। खुदा इसराइल, ईरान, मशरिक़ वुस्ता, अमरीका और पूरी दुनिया पर रहम करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी न्यूज चैनल CNN पर शदीद तनकीद। B-2 पायलट ने बेहतरीन काम किया, लेकिन CNN जाली खबरें फैला रहा है। CNN खबरों के नाम पर झूठ और कचरा चलाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से राबता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को ईरान पर हमले रोकने की हिदायत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की ढिठाई बरकरार, कहा ईरान ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की, हमले नहीं रोक सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा। इसराइली तैयारे रुख मोड़ कर वापस घर लौट आएंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, जंगबंदी बरकरार रहे। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। ट्रंप के मना करने पर भी इसराइल का ईरान पर एक और हमला। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में 2 धमाके। इसराइली फौज का कहना है तेहरान में रडार को निशाना बनाया। हमले के बाद तैयारे बाहिफाजत वापस लौट आए। ईरानी हमले पर हैरत हुई। ये दोनों मुमालिक के ताल्लुकात पर असर डालेंगे। दोहा में लबनानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वो खित्ते में अमन चाहते हैं। कतर पर हमला नाकाबिल कबूल। कतरी एयर डिफेंस ने कामयाबी से ईरानी हमला नाकाम बना। हमारी अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानती हैं। ईरान इसराइल जंगबंदी से अमन कायम होगा। जंगबंदी से अमन को मौका मिल गया। अमरीकी सदर ने अमीर कतर से राब्ता किया। अमरीका ने तजवीज़ किया कतर ईरान के साथ राब्ता करे। कतर खित्ते को जौहरी हथियारों से पाक रखना चाहता है। जौहरी हथियारों से पाक खित्ता ईरान समेत तमाम ममालिक के लिए बेहतर है। आलमी बरादरी का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मास्को ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का हामी है। अभी हालात का तजिया करना मुश्किल है। कतर ने ईरान को जंगबंदी के लिए राज़ी करने में किरदार अदा किया। जर्मन चांसलर का भी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। फ्रांस की जानिब से कहा गया कि ईरान जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात का आगाज़ करे। ईरान को ऐसा मुआहदा करना चाहिए जो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ज़ामिन हो। मौजूदा सूरत हाल में सिफारती हल नागुज़ीर हो चुका। सऊदी अरब ने कहा उम्मीद है फरीकैन कशीदगी कम करने और आइंदा ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। ईरान इसराइल जंगबंदी के स्टॉक मार्केट पर मुसरत असरात। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट में 6 नफसियाती हदें बहाल हो गई। 5.23% के इजाफे से 100 से इंडेक्स जो है वो 1,22,246 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ईरान के मशरिक़ वुस्ता में मिसाइल हमले। आर्मी मार्केट में तेल की कीमतें 7% गिर गई। ब्रेंट क्रूड $72 फी बैरल से नीचे आ गया। WTI $69 से नीचे आ गया। वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तियाबी पर हंगामी इजलास में ऑयल सप्लाई चेन बरकरार रखने के इक़दाम पर गौर किया गया। उगरा हुकाम ने कहा 22 दिन का पेट्रोल 32 दिन का डीजल मौजूद है। ऑयल कंपनीज को तेल सप्लाई रोकने की हिदायत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ की मुमकिना बंदिश पर भी हिकमत अमली तैयार कर ली। बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त से मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया था। 9 मई को मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और जलाओ घिराव के मुकदमात के बाद बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने, इश्तियाल अंगेजी और अमन अमान की सूरत हाल बिगाड़ने जैसे इल्जामात शामिल हैं। ईरान ने बड़े दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। सीज़फायर का ऐलान खुशाइंद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर इज़हार ख्याल। कहा ईरान ने जारहाना अंदाज में अपना दिफा करके नई मिसाल कायम की। ईरानी हुकूमत और अवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुसलमानों को 2 बड़ी फतूहात नसीब हुई। पाकिस्तान ने भारत को और ईरान ने इसराइल को जवाब दिया। जंगबंदी से साबित हुआ इसराइल के तमाम दावे झूठे थे। ये 2 जुड़वां फतूहात आलम इस्लाम की बड़ी कामयाबी हैं। अल्लाह से दुआ है कि गजा के मुसलमानों पर रहम फरमाए। विफाकी बजट पर पार्लियामेंट में 48 घंटे 40 मिनट तवील बहस में 205 अरकान असम्बली ने हिस्सा लिया। हुकूमत के लिए 20 घंटे 49 मिनट वक्त से, मगर उसने
8 घंटे 54 मिनट जायद वक्त लेते हुए 29 घंटे 54 मिनट तक बहस की। मुस्लिम लीग नून के 110 में से 55 अरकान 11 घंटे 24 मिनट, पीपल्स पार्टी के 70 में से 51 अरकान ने 12 घंटे 57 मिनट, एमक्यूएम के 22 में से 21 अरकान ने 4 घंटे 31 मिनट, मुस्लिम लीग काफ के 5 में से 2 ने 15 मिनट, इस्तेहकाम पाकिस्तान के 4 में से 2 अरकान ने 27 मिनट और नेशनल पार्टी के एक रुकन ने 10 मिनट तक हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग ज़िया बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4 आज़ाद अरकान ने हिस्सा नहीं लिया। अपोजिशन के लिए 9 घंटे 10 मिनट मुख्तस थे, मगर उसने 9 घंटे 36 मिनट जायद बहस की। अपोजिशन के 73 अरकान ने 18 घंटे 40 मिनट बहस की, जिनमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 85 में से 65 अरकान ने 16 घंटे 47 मिनट, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 में से 7 ने 1 घंटा 55 मिनट, मजलिस से वहदत उल मुस्लिमीन के एक रुकन ने 14 मिनट हिस्सा लिया। बीएनपी और खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नुमाइंदों ने बहस में शिरकत नहीं की। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास, बजट से मुतालिक मुतालिबात ज़र पर बहस और मंजूरी का अमल मुकम्मल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुतालिबात ज़र पेश किए। शोबा मौसमियाती तब्दीली और इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए 1 अरब मंजूर। शोबा मवासिलात के 31 करोड़ से ज़ायद के मुतालबे पर वोटिंग के दौरान 116 वोट हक में और 32 मुखालफत में आए। वज़ारत दिफाई पैदावार के लिए 1 अरब 9 करोड़, इक़्तिसादी अमूर के लिए 20 अरब 66 करोड़, तालीम के लिए 5 मुतालिबात ज़र और HEC के लिए 66 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स मंजूर किए गए। नैब को 7 अरब 41 करोड़, वज़ारत कानून और इंसाफ को 12 अरब 11 करोड़, फेडरल शरीयत कोर्ट को 1 अरब, कौमी असम्बली को 9 अरब 43 करोड़ और रेलवे के लिए 70 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी दी गई। बानी पीटीआई से मुलाकातें रोकना सोची समझी मंसूबाबंदी। 25 मार्च के बाद बानी से सिर्फ 2 मुलाकातें हुई। सलमान अकरम राजा कहते हैं अदालती अहकामात और बुनियादी हुकूक की मुसलसल खिलाफवर्जी जारी। बानी के केसेस में वकील को पेश होने से रोका जा रहा है। 9 मई केसेस में जमानत मंसूखी अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इस निजाम को आईना दिखाते और शर्मिंदा करते रहेंगे। केपी बजट पर 30 जून तक मुशावरत मुकम्मल की। उजलत में फैसला हुआ, पार्टी में बजट 23 जून को पेश करने पर सवालात उठ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात के लिए खुसूसी इजलास। वॉल चौकिंग, बैनर्स पर पाबंदी के अहकामात, तमाम ज़िले सूबाई अफसरान को ज़ाती तौर पर इंतज़ामात की निगरानी का हुक्म। मजालिस और जुलूसों के लिए सबीलें लगाने, छिड़काव, हीट स्ट्रोक से बचाव और फील्ड अस्पताल बनाने की हिदायत। स्ट्रीट लाइट्स और बिजली बंद न करने, गटरों के ढक्कन लगाने, मैन होल्स बंद करने पर जोर दिया गया। सेफ सिटी कैमरे फौरी दुरुस्त करने और एंटी ड्रोन सिस्टम के हसूल का भी हुक्म। वज़ीर आला ने कहा नफरत अंगेज मवाद पर जीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खैरत का सिंबल। ट्रंप को समझ आ गई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मिलने का कोई फायदा नहीं। अली मखान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीकी सदर ने समझा बात उससे करो जिसके पास असल हुकूमत है। बानी ने खित्ते की सूरत हाल पर मुतहद रहने का पैगाम दिया। हुकूमत को खौफ है बानी का पैगाम बाहर न आए। नहीं मालूम बजट पास करने की क्या जल्दी, मालूम बजट में बानी से क्या छुपाया गया। मैं तो हैरान हूं केपी के एमपीएस ने इस पर बहस भी नहीं की। पाकिस्तान का निजाम सेहत खुद बीमार, बीमारियों से बचाओ, आबादी पर कंट्रोल और बुनियादी सेहत पर तवज्जो देना नागुज़ीर। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफा कमाल का इस्लामाबाद पहली नेशनल पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है, हर साल 61 लाख तक बढ़ती है। हेपेटाइटिस, शुगर और पोलियो जैसे अमराज में पाकिस्तान दुनिया में सरफहरिस्त, जबकि 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं और 67% बीमारियां आलूदा पानी से फैलती। मखसूस नशिस्तें। नज़रसानी केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हामिद खान ने इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई मखसूस नशिस्तें। नज़रसानी केस की समाअत 26 जून को मुकर्रर की गई। हामिद खान अमूमी इल्तवा के बायस रुखसत पर हैं। नज़रसानी केस की समाअत को अगस्त तक मुलतवी किया जाए। पाकिस्तानियों ने एक साल में बैरून मुल्क से 3017 अरब रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। फेसबुक, गूगल, अलीबाबा, नेटफ्लिक्स समेत दीगर को भारी अदायगियां किए जाने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की तादाद 4 करोड़ 26 लाख से जायद है। फेसबुक पर खरीदारी के मद में 1231 अरब की अदायगी की गई। ऐप आईट्यून्स को 5 अरब 14 करोड़ रुपए की अदायगियां की गई। गूगल को 5 अरब 94 करोड़ की अदायगी की गई। नेटफ्लिक्स को 2 अरब 79 करोड़ अरब, अलीबाबा को 2 अरब रुपए की अदायगियां, टीमू पर 1 अरब 82 करोड़ रुपए की अदायगियां, दीगर ऐप्स पर भी अरबों की खरीदारी की गई। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। मुल्क भर में कल से मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज से 2 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल,
जेलम में बारिश मुतवक्के, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसेरा, कोहिस्तान, दीर, सवात और शांगला के मकामी नदी नालों में दोखयानी, फ्लैश फ्लड, जबकि पेशावर, नौशहरा, मर्दान और सवाबी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तमाम जिले इंतजामिया को मानसून बारिशों के बाद किसी भी नाखुशगवार वाक़े से पेशगी निपटने के लिए मरासला जारी।